नमस्कार, मैं उपस्थित हूँ पुनः आपके बीच में जो अपन का पास्ट टेंस में सब टाइप में चौथे प्रकार का टेंस था। कौन से प्रकार का था? चौथे प्रकार था पास्ट परफेक्ट। देखो पास्ट है इसमें और परफेक्ट है। पास्ट आ गया इसका मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, हैड आ गया। और परफेक्ट बात कर रहे हो तो फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है हैड बीन। हेड हमेशा क्या लेता है? पास्ट में बातें आई है तो हेड आएगा, और हेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और हेड आने के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म बीन आई है। उसके बाद में क्या यूज करना? कंटिन्यूस करना है। हेड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी है। बस इसका यही एग्जांपल है, सूत्र आपका सूत्र है, फॉर्मूला है। सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में क्या आएगा? हेड आएगा, हेड के बाद में बीन आएगा, बीन के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म के साथ में क्या आएगा? आईएनजी आएगा। ये बहुत सिंपल है, ये आपको फॉर्मूले पूरे याद होने चाहिए, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। बहुत सब्जेक्ट है, हेड बीन है, एड हेल्पिंग वर्ब है, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। एड में से क्या लेता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है, और वर्ब की बेस्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी फॉर्म है। दो टेंस हो गए, पास्ट हो गया, परफेक्ट हो गया। पास्ट हो गया मतलब हेड आ गया, और परफेक्ट हो गया मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। दूसरी है द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन। ये इस प्रकार के कार्यों के लिए यूज किया जाता है। इसमें इस प्रकार के सेंटेंसेज आपको मिलेंगे, उसमें इस प्रकार के कार्य मिलेंगे, कृत्य मिलेंगे आपको। एक्शंस दैट बिगेन, जो शुरू हो गए थे बिफोर, बहुत पहले शुरू हो गए थे। ए सर्टेन पॉइंट, एक निश्चित बिंदु आएगा, समय आएगा इसमें। इन द पास्ट, पास्ट में आएगा। एंड द कंटिन्यू अप टू दैट टाइम, उस समय तक जारी था। पास्ट में शुरू हुआ था और पास्ट में संपन्न हो गया। एक समय में वो काम जारी था, कुछ समय तक चल के फिर वो संपन्न हो गया। पास्ट में मैं कहता हूँ पास्ट की बातें होगी, वो प्रेजेंट तक कभी नहीं आएंगे। पास्ट में शुरू होगा और पास्ट में क्या हो जाएगा? संपन्न हो जाएगा, और कंटिन्यूटी आएगी इसमें। इनसे पहले आपने पढ़ा था पास्ट परफेक्ट, वो पास्ट का पास्ट था, उसमें भी काम पहले शुरू हुआ, संपन्न हो गया। इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें आपको पॉइंट ऑफ टाइम, समय मिलेगा। इसमें आपको क्या मिलेगा? पॉइंट ऑफ टाइम, सर्टेन समय मिलेगा, एक निश्चित समय मिलेगा आपको। उनके साथ में इस प्रकार का यूज करना है। देखो एट दैट टाइम, एट दैट टाइम आपको जहां भी मिलता है पास्ट की बातें। एट दैट टाइम आपको जहां भी मिलता है पास्ट टाइम की बातें। एट दिस टाइम मिलता है तो प्रेजेंट की बातें। एट दिस टाइम मिलता है तो किसकी बातें हैं? प्रेजेंट की है। एट दिस टाइम, एट दिस टाइम है, एट दिस टाइम है तो प्रेजेंट की बात है। प्रेजेंट में जाना है, प्रेजेंट में आपको कहाँ जाना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में जाना, बेस्ट फॉर्म के साथ में जाना, SAIS फॉर्म, वर्ब की बेस्ट फॉर्म। एट दिस टाइम, इस वक्त आई एम डूइंग दिस वर्क, या इसमें जाना है। यहाँ पर इज एम आर के साथ में ING जाना, एट दिस टाइम वर्ब की ING फॉर्म में जाना। दोनों दोनों चीजें बन सकती है। इस टाइम में काम करता हूँ, हमेशा करता हूँ, एट दिस टाइम, या इस वक्त में काम कर रहा हूँ। लेकिन दिस का दैट हो गया, दिस का दैट हो गया, इसका मतलब कौन सा टेंस हो गया? पास्ट हो गया। दिस का दैट हो, नजदीक से दूर हो गया। नजदीक से क्या? दिस, ये, दैट वो, दूर हो गया। एट दैट टाइम, उस वक्त। ही हैड बीन राइटिंग ए नोवेल, वो एक उपन्यास लिख चुका था। इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं, लिख था। और फॉर 2 months, उस समय की बात हो रही है। बात किसकी हो रही है? एट दैट टाइम, उस समय की। ही हैड बीन राइटिंग ए नोवेल फॉर 2 months, 2 महीने, उस वक्त की बातें हैं जो उसने 2 महीने पहले ही उसको क्या कर दिया? जिस समय उपन्यास देखा था, एट दैट टाइम ही हैड बीन राइटिंग ए नोवेल। हैड बीन राइटिंग, देखो हैड है, बीन है, और वर्ब की ING फॉर्म है, ए नोवेल फॉर 2 months, उस समय से ही, उस समय से पहले उसको उपन्यास लिखने 2 महीने बीत चुके थे। 2 महीने क्या हो चुके थे? बीत चुके थे उसको उपन्यास लिखने से पहले। ध्यान रखना, एट दैट टाइम है, और फॉर प्लस समय आया है। फॉर प्रेपोजिशन है, उसके बाद में 2 month आए हैं। फॉर प्लस समय आता है तो आपके दिमाग में 3 प्रकार की सिचुएशन बनती है। ध्यान रखना, कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। इसमें आप हैज और हैव बीन के साथ में ING लगा सकते हो, लेकिन इस जगह गलत होगा। गलत क्यों होगा? बात पास्ट की हो रही है, दैट आ गया। बात किसकी हो रही है? पास्ट की हो रही है। इस जगह दिस होता तो आप हैज और हैव के साथ में बीन और वर्ब के ING फॉर्म लगाते, आपका सही होता। दैट आ गया है, इसका मतलब पास्ट में चला गया काम। पास्ट में चला गया है तो एक ही सिचुएशन बनती है समय के साथ में, सिंस और फॉर। सिंस और फॉर, आपका सिंस और फॉर के साथ में यूज क्या होता है? समय यूज होता है। समय यूज होने पर हैड बीन वर्ब की ING फॉर्म में सेंटेंस आपका सही है। व्हेन मिस्टर मुखर्जी केम टू द स्कूल इन 1995, जब मुखर्जी 1995 में हमारे विद्यालय आए, तो मिस्टर आनंद नाम का एक विद्यार्थी था या कोई आदमी था। हैड ऑलरेडी बीन टीचिंग देयर फॉर 5 years, उसको समय आ गया, वो आ गया, समय आ गया है। बात पास्ट की हो गई है। देखो कैम वर्ब की सेकंड फॉर्म है। कैम वर्ब की कौन सी फॉर्म है? कैम वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो सीधा यूज करना। बात पास्ट की हो गई है। पास्ट में आने के बाद में फिर आपको समय दिख गया। क्या दिख गया? समय दिख गया, तो आपको सीधा ही आंख मूंद के जाना है। हैड ऑलरेडी एडवर्ब है, ऑलरेडी क्या है? और बीन टीचिंग, हैड बीन टीचिंग, ऑलरेडी एडवर्ब बीच में आ गया, कोई बात नहीं, आ गया। लेकिन बात किसकी हो रही है? पास्ट की हो रही है। वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, उधर आपको 100% किस में जाना है? हैड ऑलरेडी बीन टीचिंग वर्ब की ING फॉर्म में जाना है। बात उस समय की 95 की हो रही है।
हैड बीन में क्यों जाना है, हैड बीन में इसलिए जाना है आपको क्योंकि ध्यान रखना फॉर प्लस समय नजर आ रहा है। आपको क्या नजर आ रहा है, फॉर प्लस समय नजर आ रहा है, इसलिए यूज करना है। एट दिस टाइम, एट दैट टाइम, इतना ही फर्क है। दिस आता है तो प्रेजेंट की बातें होती है, दैट आता है तो बातें किसकी होती है, पास्ट की होती है। ये चीजें आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और दूसरी बात, मैं इस टेंस की ये बात कर रहा था कि अपन ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ा, उसमें भी हैज हैव के साथ बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म थी, हैज हैव के साथ में बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म थी। और दूसरी बात, मैं इस टेंस में भी आपको हैड बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ, इसमें बातें पास्ट की होगी, बातें किसकी होगी, पास्ट की होगी। क्योंकि देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म कैम आ गई है, तो फिर आपको ध्यान रखना वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में मिलती है, पास्ट टेंस, किस टेंस में जाता नहीं है। ध्यान रखना फ्यूचर और आपका प्रेजेंट का अदला बदला हो सकता है कि एक क्लोज में आपको फ्यूचर मिल जाए, दूसरे में आपको प्रेजेंट मिल जाए, लेकिन पास्ट एक ऐसा टेंस है, ध्यान रखना वो हमेशा पास्ट में रहेगा। बीता हुआ समय है नहीं, आप प्रेजेंट में नहीं ला सकते हो, ना आप फ्यूचर में जा सकते हो। बीते हुए समय को आप बीते हुए समय में पूरा करना पड़ेगा आपको। देखो व्हेन मिस्टर मुकेश केम टू द स्कूल इन 1995, जब मिस्टर मुकेश थे नहीं हमारे विद्यालय में आए थे, कब, 1995 में। उस समय की बात हो रही है कि मिस्टर आनंद नाम का एक विद्यार्थी था जो हैड ऑलरेडी बीन टीचिंग, या एक स्टूडेंट आपके अध्यापक थे, हैड बीन टीचिंग द फॉर 5 ईयर। उसको पढ़ाते पढ़ाते 5 साल बीत गए। कितने साल बीत गए, जब मिस्टर आए थे 95 में, उससे पहले पढ़ा रहा था, मतलब 90 की बात हो रही, 99 की बात हो रही, 1990 की बातें हो रही है। और उसके बाद में 5 साल बाद में कौन आए थे, मिस्टर मुखर्जी आए थे, तब उसको 5 साल बीत चुके थे पढ़ाते पढ़ाते। ये बातें इसकी है। इसमें विशेष एडवर्ब ध्यान रखना है। एडवर्ब कौन सा, एट दैट टाइम, इसमें दैट आ गया है। दिस ध्यान रखना प्रेजेंट है, दैट हमेशा पास्ट है। दिस का दिस नजदीक है, दैट दूर है। दिस टेबल होती है, ये टेबल है, दैट टेबल है, वो टेबल है। उसमें प्रेजेंट की और पास्ट की एडवर्बियल दोनों ही ध्यान रखना, दोनों ही इंगित करते हैं समय को। और दिस टेबल है, दिस यूज करता है डिटरमिनर को। डिटरमिनर कौन से होते हैं, जो नाउन से पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन की स्थिति क्लियर करते हैं कि वो टेबल है कहाँ, दिस टेबल है, ये टेबल है कहाँ, इस जगह है। इसलिए बातें कर रहा हूँ। और ये दोनों एडवर्बियल भी होते हैं, ध्यान रखना, डिटरमिनर भी होते हैं, एडवर्ब भी दोनों ही होते हैं। दूसरी बात मैं कर रहा था, ये अपन के 4 टेंस कंप्लीट हुए हैं नहीं आपके, कौन सा हुआ, प्रेजेंट हुआ और पास्ट हुआ। मैं कहता हूँ शुरुआत में कहा था मैं, टेंस 2 प्रकार के होते हैं। टेंस 2 प्रकार क्यों होते हैं, 3 क्यों नहीं होते, क्योंकि टेंस हमेशा वर्ब की फॉर्म में होते हैं, और वर्ब की फॉर्म में एक ऐसी एक भी फॉर्म नहीं जिसका नाम फ्यूचर हो, इसलिए नहीं होते। बाकी स्कूल लेवल पे फ्यूचर पढ़ाया जाता है, अपन भी पढ़ेंगे। उनसे पहले अपन एक्सरसाइज करते हैं। जो अपन 2 टेंस पढ़े थे, कौन से पढ़े थे, प्रेजेंट टेंस पढ़ा था और दूसरा कौन सा, फ्यूचर टेंस पढ़ा था। उनके बारे में जो उस टेंस से बाहर मैं कहता हूँ जो मैंने बात की थी, उससे बाहर एक भी एग्जाम्पल नहीं है। या आप क्वेश्चन करेंगे अपन, तब बातें समझ में आएगी आपको। मैं हिंदी का एक भी शब्द लेकर नहीं आया, क्योंकि अब आपको दिक्कत होगी। मैं हिंदी में पढ़ा था आपको, तो आप में हिंदी की बातें नहीं, मैं सीधा एग्जाम में सेंटेंस आते हैं इंग्लिश की इंग्लिश में, ट्रांसलेट वहाँ नहीं आता है, तो आप इस जगह ट्रांसलेट केवल समझने के लिए कर सकते हो, आप लिख नहीं सकते हो हिंदी में। इंग्लिश को पूरी इंग्लिश में समझनी पड़ेगी, क्योंकि सीधे एग्जाम में एग्जाम्पल पूरे इंग्लिश में आएंगे। समझने के लिए मैं कहता हूँ हिंदी ट्रांसलेट करिए आप, लेकिन लिखिए आप हिंदी का एक भी लेटर नहीं, एक भी शब्द नहीं लिखना आपको। इसलिए अब बातें मैंने आपको इंग्लिश में पीपीटी पढ़ाई थी, अब काम आएगी आपकी। देखो एक्सरसाइज के बाद में प्रेजेंटेशन इन आता है, ध्यान रखना, ऑफ नहीं आता। ये तो एक अपन का प्रेजेंटेशन टॉपिक है, इसलिए समझा रहा हूँ मैं दोबारा। एक्सरसाइज इन है और की 2 है। की ध्यान रखना, की के बाद लोग ऑफ लगाते हैं, वो गलत है। आपको की आता है जहाँ भी, की के बाद में 2 यूज करना, ये महत्वपूर्ण है आपको देखना है। मैं कहता हूँ की 2 अच्छा नहीं लगता, एक्सरसाइज आपको ऑफ नजर आती है, लेकिन एक्सरसाइज इन है और की 2 है, दोनों प्रेजेंटेशन याद रखना। देखो शूज हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। फॉर्म में जब तक क्लियर नहीं होगी, तब तक मैं कहता हूँ ये आपको ब्लैंक्स है नहीं, या खाली जगह है नहीं, ये नहीं भर सकते हो आप, जब तक आपको फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। मैं कहता हूँ टेंस आता है, रूल आते हैं, फॉर्म नहीं आती तो आप सही नहीं भरोगे, सीधी बात है। क्योंकि आपको भरनी तो फॉर्म होती है, फॉर्म तब तक क्लियर नहीं है, तब तो मैं कहता हूँ ये ब्लैंक्स है, ये खाली जगह आप सही नहीं भर सकते हो। आपको मूव की शूज की फॉर्म नहीं आती, मैंने ये तो समझाने के लिए। शूज की फर्स्ट फॉर्म शूज है, सेकंड शॉज है, थर्ड फॉर्म सूजन है, ध्यान रखना। शूज, शॉज और सूजन, देखो ये शूज है, आपकी उच्चारण शूज है, ध्यान रखना। दूसरी है CSOSE, सेकंड फॉर्म है, और तीसरी है CSOSEN, यह थर्ड फॉर्म है। महत्वपूर्ण फॉर्म है, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन में बता दी है। आगे इसमें से प्रश्न नहीं आएगा ना, इस जगह बता रहा हूँ। शूज द करेक्ट वर्ब्स फॉर्म्स फ्रॉम द इन ब्रैकेट्स। देखो जितने भी ब्रैकेट्स है नहीं, ब्रैकेट्स में मैं हमेशा कहता हूँ, अगर अकेली फॉर्म आती है, वर्ग फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन आपको इसमें 2-3 दी, आपको ऑप्शंस दिए इसमें, तो आपको भरने में आसानी होगी, ध्यान रखना। चूज द करेक्ट वर्ब्स, आपको सही फॉर्म भरनी है। फ्रॉम कहाँ से, फॉर्म फ्रॉम द दोज इन ब्रैकेट्स, आपको जो ब्रैकेट में फॉर्म दिए उनमें से भरनी, बाहर से कुछ नहीं लाना है, बाहर से आपको कुछ नहीं लाना, इनमें से सही भरनी है। पहला सेंटेंस है, देखो द अर्थ
ब्लैंक्स राउंड द सन, देखो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है या घूमती है। ये सेंटेंस कहाँ से आपको समझ आएगा, मैंने पहले दिन बात की थी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, उनमें से आया है। देखो द पृथ्वी घूमती है, ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है आपका, सार्वभौमिक सत्य है, बदल नहीं सकते अपन। उसमें कौन सा टेंस यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दूसरा नाम है प्रेजेंट सिंपल। उसकी आप हेल्पिंग वर्ब पे जाओ सीधे, प्रश्न सॉल्व करना है तो आपको दिमाग में आना चाहिए ये बातें कहाँ की हो रही है। हिंदी का मैं कहता हूँ शब्द यहाँ भी नहीं लिखा है, एग्जाम में भी आपको नहीं मिलेगा। बातें आपको इंग्लिश टू इंग्लिश समझनी पड़ेगी, आप हिंदी ट्रांसलेट मन में कर सकते हो, लिख नहीं सकते हो। द अर्थ, ये पृथ्वी राउंड द सन, सूर्य के चारों ओर घूमती है, चक्कर लगाती है। बातें सार्वभौमिक सत्य है, सीधे जाओ प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आप हेल्पिंग वर्ब जानी, डू और डज है। डू और डज या नजर नहीं आती, उनको छोड़ो, फिर कहाँ जाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जाना है, मतलब एस या ई एस में जाना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ई एस। पृथ्वी अकेली है या और कोई साथ में, पृथ्वी अकेली है तो लफड़ा होगा एस या ई एस का। तो ध्यान रखना, इसमें पहली बात ऑप्शन कटते हैं, एस या ई एस किस में, देखो पहले में एस या ई एस है नहीं, ऑप्शन कट गया, और इसमें वर्ब की ईडी फॉर्म है नहीं, कट गया, पीछे एक ही ऑप्शन रहा है, मूव्स। तो पृथ्वी घूमती है, MOVES। मैंने एस या ई एस क्यों लगाया, ये बातें समझ में आनी चाहिए, इसलिए लगाया कि इसका सब्जेक्ट सिंगुलर है। सब्जेक्ट कैसा है आपका, सिंगुलर है, ध्यान रखना। अगर सब्जेक्ट इसमें प्लूरल होता तो मैं केवल मूव ही लिखता, यहाँ पर एस या ई एस नहीं लिखता। सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए मैंने एस या ई एस। आपको एस या ई एस की बातें दिमाग में एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लानी है, बातें क्लियर हुई, और दूसरी बातें लानी है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर। इसके बाद में आपको एस या ई एस कहीं नहीं लाना पूरे टेंस में। दो बातें ध्यान रखना, एक तो एस या ई एस का लफड़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, बातें समझ में आई। दूसरा लफड़ा है सिंगुलर के साथ में। अगर प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए तो एस या ई एस को छोड़ दो, आप दिमाग में नहीं लाना है, बातें आपकी खत्म हो गई है भाई, प्लूरल सब्जेक्ट आ गया तो कोई महत्व नहीं है। दूसरी बात, अगर टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिवाय आ गया तो इसका कोई महत्व नहीं है। ये बातें दिमाग में दो जगह लानी है, कौन सी, सब्जेक्ट सिंगुलर है आ सकता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है आ सकता है, बस ये दोनों नहीं मिलती कंडीशन तो ऐसे ही इसको लपड़ा छोड़ो, ये दोनों मिलती है तो 100% उनमें से होगा। दूसरी बात, पहला सेंटेंस समझ में आएगा आपको, मैं लिख देता हूँ यूनिवर्सल ट्रुथ, आपका यूनिवर्सल सार्वभौमिक सत्य है, सार्वभौमिक ये क्या सत्य की बातें हैं। दूसरी बात, माय फ्रेंड्स ब्लैंक से द प्राइम मिनिस्टर यस्टरडे, देखो मैंने आपको दूसरे टेंस में बताया था आज ही, यस्टरडे जहाँ आता है वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी, कौन सी फॉर्म यूज करनी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब बीता हुआ समय है। माय फ्रेंड्स द प्राइम मिनिस्टर सी, देखो सी का अर्थ देखना नहीं होता, मिलना होता है, दोनों अर्थ होते हैं ध्यान रखना। सी का अपन देखने, एक तो सी देखना भी होता है, लेकिन जब आदमी आदमी होते हैं नहीं, इसमें आपको फ्रेंड फॉर्म भरवाई जाएगी, उस जगह पर विजिटिंग अर्थ में होगा, विजिटिंग होता है मैंने टू विजिट है, तो सी का अर्थ भी सी ऑफ किसी को करते हैं विदा करने के लिए जाते हैं, सी ऑफ होता है, तो सी ऑफ वो फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब होते हैं सी ऑफ विदा करना आपको, तो उसमें भी सी ऑफ में आपको मिलने के अर्थ में आता है। देखो सी मिलना भी होता है, सी देखना भी होता है, सी ऑफ फ्रेजल वर्ब में विदा करना भी होता है, तीन अर्थ होते हैं सी के, ध्यान रखना। एक तो कौन सा, सी एन देखना, मैं जानबूझ के किसी को सी देख रहा हूँ नहीं, सी देखना, और दूसरी है सी को ऑफ आता है, फ्रेजल वर्ब आती है सी ऑफ, किसी को विदा करना, दूसरा अर्थ है, और तीसरा है सी आपका विजिटिंग अर्थ में होता है, किसके अर्थ में होता है, मिलने के अर्थ में होता है। ये बातें समझ में आई। माई फ्रेंड्स सी द प्राइम मिनिस्टर यस्टरडे, मेरे फ्रेंड्स या मित्र कल प्राइम मिनिस्टर से मिले, बात है यस्टरडे की हुई है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सी की कौन सी फॉर्म है, सेकंड है, आपको बताया क्या, सी में ध्यान रखना फर्स्ट फॉर्म सी है, सेकंड सो है, और थर्ड फॉर्म सीन है, थर्ड फॉर्म कौन सी है, सीन है, ध्यान रखना, इसलिए यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सीधा ऑप्शन काटो आप, या दूसरा सीन एव, सीन कट गया, एव से कोई मतलब नहीं है, एव आया सीधा ऑप्शन कट गया, क्योंकि बातें पास्ट की हो रही है, ऑप्शन कटा है बड़ा। जब आपको एलिमिनेशन मेथड आप नहीं अपनाओगे नहीं ऑप्शन में, तब मैं मानता हूँ कि तीनों ऑप्शन आपको एक से नजर आएंगे। आपको एलिमिनेशन मेथड है काटने वाली विधि, उसमें आपको काटना है कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि टेंस ये है, पास्ट की बातें हमेशा पास्ट में होगी, आप ऑप्शन काट देना, जहाँ आपको हिस्ट्री नजर आता है नहीं उस जगह पर आप तीन ऑप्शन तो सीधे कटेंगे आपको, क्योंकि दो ऑप्शन तो आपको प्रेजेंट के मिलेंगे और तीसरा ऑप्शन मिल सकता है दोनों पास्ट के, दोनों पास्ट के मिलेंगे तो आप ध्यान रखना, या तो आपको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी या वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी, तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को काटना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म को भरना है। दूसरी बात, ये सी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये आता नहीं क्योंकि बातें पास्ट की हो रही, दो ऑप्शन कट गए, समझ में आया। और तीसरा एक गिरा है सो, SAW। अब देखो सो एन गुरुजी देखा नहीं है, सो एन उसको विजिटेड किया है, मिले हैं प्रधानमंत्री से, मेरा मित्र मिला है। तीसरा सेंटेंस देखो, दो बातें समझ में आई होगी मैं मानता हूँ, ये प्रेजेंट का था, ये पास्ट का था। तीसरा, आई हिम ओनली वन लेटर अप टू नाउ, देखो अब तक मैं उसे केवल एक पत्र लिख चुका हूँ। ट्रांसलेट आएगा, मैं कहता हूँ ट्रांसलेट लिखना नहीं है, सेंटेंस को मन में ट्रांसलेट करना समझना जरूरी है। आई ब्लैंक्स हिम, आई आ गया, ध्यान रखना इसमें,
सेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, सेंड फर्स्ट है, सेकंड सेंट है और थर्ड भी सेंट। तीनों की दो फॉर्म सेम रहती है, दो फॉर्म सेंड में सेम रहती है और फर्स्ट फॉर्म सेंड होती है। देखो आई हिम ओनली वन लेटर अप टू नाउ, अब तक मैं उसे, अप टू नाउ जहाँ भी आता है एज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। लिख लो आप, नोट कर लो, जहाँ अप टू नाउ आता है, अब तक अप टू नाउ आता है, जहाँ पर हैज हैव के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। तो आपको हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म एक में दिख रही है, ये हैव है, इसके साथ में ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं अब तक उसे केवल एक पत्र लिख चुका हूँ। आई के साथ हैव आता है, हैज नहीं आता है। मैंने पहले दिन कहा था आपको, आई एक ऐसा सब्जेक्ट है इंग्लिश पूरी में जो आई वॉज लेता है, आई हैव लेता है, होता अकेला है, लेकिन वर्ब कौन सी लेता है, प्लूरल लेता है। आई हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंड की सेंट है, ध्यान रखना। तीसरा सेंटेंस आपका क्लियर हो गया, बहुत आसान है, इसमें इसको पकड़ना, एडवर्बियल है, क्रिया विशेषण समय सूचक शब्द है, ध्यान रखना। अप टू नाउ, अब तक मैं उसे केवल एक पत्र लिख चुका हूँ, ये इसमें ये पकड़ना है, इसमें ये पकड़ना है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है आपका, सार्वभौमिक सत्य। तीन बातें हुई अब तक। चौथा है सी वरीड अबाउट समथिंग। देखो ये बातें होती हैं जहाँ खिजिंग के समय होता है नहीं, इसमें आपको सीधा आपको देखना पड़ेगा, सी खाली जगह इज लुकिंग, दुख होने की बातें होती है, इज लुकिंग सीधा नहीं, वो नजर आती है बिल्कुल चिंतित, अबाउट समथिंग किसी चीज के बारे में वो चिंतित नजर आती है, इज लुकिंग होगा, ध्यान रखना। दोनों ऑप्शन कट गए आपके, लुक्स नहीं आएगा, लुक दिखती है ये होगा, और लुकिंग दिख रही है, अकेले आती नहीं, ऑप्शन कट गया। तीसरा इज लुकिंग, इज क्यों आया, सी है, आर नहीं आया इस जगह। आपको कुछ ऑप्शन ऐसे मिलेंगे सी के साथ में आर नजर आएंगे, आप उसे करेंगे, क्योंकि सी के साथ आर आता भी नहीं, ऑप्शन काटना है, भले आगे क्या हो कोई मतलब नहीं है अपन का। सी के साथ में सिंगुलर आता है तो पहली बात सिंगुलर वर्ब ढूंढो आप चारों ऑप्शन में। हाँ इसमें सिंगुलर वर्ब ये है, आप दो ऑप्शन ऐसे मिलेंगे जो वर्ब भी प्लूरल होगी, आप उसमें एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से काट नहीं पाओगे, उसको काट दिया फिर आपको दो मिलेंगे, उसमें ध्यान रखना है कौन सा। सी इज लुकिंग वरीड, वह नजर आती है चिंतित, अबाउट समथिंग किसी भी चीज के बारे में। ये बातें समझ में आई, 4 सेंटेंस है, बिल्कुल सिंपल है। दूसरी बात, इट स्टार्टेड टू रेन व्हाइल। देखो व्हाइल आ गया है, ध्यान रखना, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, आगे कौन सी आएगी, वर्ब के साथ में, वी के साथ में यूज करते हैं वर्ब, दूसरी फॉर्म। देखो मैंने आपको लिख पाया था जहाँ व्हाइल एडवर्बियल कंजक्शन आता है, ये कंजक्शन में भी टाइप है एडवर्बियल कंजक्शन। कौन सा है, एडवर्बियल कंजक्शन। व्हाइल समय को इंगित करता है, जबकि उस दौरान, उस वक्त। इट स्टार्टेड टू रेन, बरसात होनी शुरू हुई, व्हाइल जबकि वी वर प्लेइंग टेनिस, हम टेनिस खेल रहे, जब बरसात शुरू हुई थी उस समय हम टेनिस खेल रहे थे। बातें पास्ट की हो रही है, बातें कहाँ की हो रही है, पास्ट की हो रही है, इसलिए अपन को यूज करना वी के साथ में, ध्यान रखना वर आएगा, आर नहीं आएगा। आर इसमें प्रेजेंट की बातें हो गई, ऑप्शन कट गया है, और हेड प्लेड बातें पास्ट की हो गई, इसमें कोई मतलब नहीं है, ऑप्शन कट गया, केवल एक ऑप्शन रहा है वर प्लेइंग, WEREPLAYING। अगला सेंटेंस अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, 5 तक अपन ने किए हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।